Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Hi folks, welcome back. So आज केन्स टेक्नोलॉजीज का डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर 42% का फॉल आया फ्रॉम ऑल टाइम हाई एंड लास्ट कुछ दिनों में ब्रूटली फॉल करे स्टॉक। इसके रिगार्डिंग काफी क्वेरीज आ रही थी, काफी लोगों ने इसको एवरेज करा है। ट्विटर पे अभी ट्रेंड कर रहा है बिकॉज ऑलरेडी केन्स इतना पॉपुलर स्टॉक था एंड एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था। इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे क्वार्टर टू के, जिसमें ग्रोथ भी है, मैनेजमेंट आउटलुक भी अच्छा है। डिस्पाइट दैट ये फॉल आया जब से कोटक ने ये एलिगेशन लगाया कि इनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस में इशू है। ऑल्दो मैनेजमेंट आई केन्स की क्लैरिफिकेशन देने, ऑल ओवर द मीडिया हर जगह इनकी मैनेजमेंट आ रही है, डिस्पाइट दैट स्टॉक गिर रहा है। सो एंड टू एंड डिस्कस करेंगे मैटर क्या है एंड अभी क्या लग रहा है चीजों में, इज इट अ फ्रॉड और थोड़ा सा जनरल अकाउंटिंग इशू है, एवरीथिंग। बट बिफोर दैट आज दैट इज सैटरडे 9 PM पे विल बी डूइंग अ गूगल मीट सेशन जिसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर होगा। सो इफ यू हैवंट जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज फ्री फॉर एवरीवन, यू कैन ज्वाइन। उसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, केन्स टेक्नोलॉजीज में बहुत ब्रूटल फॉल है लास्ट कुछ दिनों में। इट्स वन वे स्टॉक डाउन जा रहा है एंड कोई सपोर्ट काम नहीं कर रहा है इन दिस कंपनी। सो एलिगेशन क्या आए थे कि केन्स टेक्नोलॉजीज की मैनेजमेंट में कि इन्होंने जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस प्रॉपरली फॉलो नहीं करे, उसमें काफी इश्यूज है एंड मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज भी करा कि थोड़ा सा एरर है, मतलब दे विल मेक द चेंजेस एंड आगे से फॉलो करेंगे चीजें, बट मेजरली ऐसा कोई इशू नहीं है, बट स्टॉक रुक नहीं रहा। सो सबसे पहले क्विकली समझते हैं केन्स करता क्या है, सो दैट जिनको कंटेक्स्ट नहीं है उसके बाद आते हैं मैटर पे। सो केन्स टेक्नोलॉजीज एक ईएमएस कंपनी है, दैट इज ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लाइक आपका हो गया क्लस्टर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, ओसैट फैसिलिटी दैट इज सेमीकंडक्टर की असेंबली एंड टेस्टिंग करते हैं, वो एक नया डिवीजन ओपन हो रहा है। देन सेंसर्स है, देन लाइक डेंटल उसमें भी काम करते हैं लोग। सो बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये लोग जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं दे मैन्युफैक्चर एंड ये खाली हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग पे है। बाकी ईएमएस कंपनीज भी अभी ट्रेंड फॉलो कर रही हैं, बट केन इज लीडिंग पूरे ईएमएस सेक्टर में, हाईएस्ट मार्जिन दे एंजॉय। सो अगर आप देखो कि इनका नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, जो ग्रीन कलर की चिप होती है जो आपके रिमोट्स में हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होती है, उसका अब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हो रहा है एंड केन्स एक अच्छा काम कर रहा है। देन सेमीकंडक्टर का असेंबलिंग एंड टेस्टिंग का ये डिवीजन भी मेजर ग्रोथ लाएगा इन फ्यूचर एज पर द मैनेजमेंट। सो ये लिंक है ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप, सो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप बिकॉज आज 9 PM पे रात को विल बी डूइंग अ लाइव सेशन। देन देयर इज अ लाइव वर्कशॉप, इट्स पेड, जो नेक्स्ट संडे को होगी। इसमें हम 5 सेक्टर्स का डिस्कशन करेंगे एंड 5 सेक्टर्स का डिस्कशन हमने लास्ट लाइव वर्कशॉप में करा था जो 21 सितंबर को हुई थी एंड इस वर्कशॉप में टोटल 10 सेक्टर्स की बात करेंगे, लास्ट 5 पे अपडेट अलॉन्ग विद 5 न्यू सेक्टर्स जो यहाँ से ग्रोथ अच्छा करें, इंडियन इकोनॉमी में कुछ अच्छा वर्क हो रहा है। सो यू कैन चेक लिंक ऑफ दिस एंड नोट एवरीथिंग जो भी डिस्कस करा है इज प्योरली मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो सबसे पहले आता है केन्स का, अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, एवरी ईयर ये लोग मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं। लाइक 2021 में 10% मार्जिन थे, अभी 16% हो चुके हैं। तो तभी आप देखोगे इनका लाइक 5 इयर्स का सीएजीआर सेल्स का केन्स का इज 49%, 5 इयर्स का सीएजीआर प्रॉफिट इज 95%। तो सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट ग्रो कर रहा है बिकॉज मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, लाइक हाई ग्रोइंग कंपनी है ये। अब आते हैं इनका जो मैनेजमेंट ने अपडेट दिया। सो आप बीएससी पे लॉग इन करो एंड कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाओ ऑफ केन्स, यू विल गेट एन अपडेट। सो ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट ने रिलीज करा है ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो कोटक ने इन पे हाईलाइट करे थे। सो मेजरली क्विकली डिस्कस करते हैं क्या क्या इश्यूज हैं। सो आपको इन समरी अगर मैं बताऊं तो लेट्स गो वन बाय वन। सो इन्होंने हाईलाइट करा कि आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट आप दिखा रहे हो वो 17% है, जो भी आपने लोन ले रखा है, और आपने कम बताइए। सो एक्चुअली क्या है इस केस में, इन्होंने जो कैलकुलेट करा है वो एवरेज लेके करा है, बट मैनेजमेंट हाईलाइटेड आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, तो आपको कम दिखेगी काफी। एंड इन्होंने हाईलाइट करा है कि आपका कंटिजेंट लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, दैट इज आप बैंक के पास आपके कोलेटरल्स बहुत पड़े हैं। सो केन्स इज अ वेरी हाई ग्रोइंग कंपनी
एंड इनमें अभी क्या होता है, जब इतनी स्पीड से आप ग्रो कर रहे होते हो तो आपको एक्सटर्नल फंडिंग चाहिए। इनको फंड रेज भी करते हैं, डेट रेज भी करते हैं। सो फॉर दैट इनको रखना पड़ता है, ये मैनेजमेंट हाईलाइट करा। देन इनका जो इशू था, एक मल्टीपल सब्सिडरीज है तो अकाउंटिंग प्रॉपरली फॉलो नहीं होती। मतलब एज एन एनालिस्ट आपको समझ नहीं आएगा कि ये पैसा कहां से कहां मूव कर जाता है जब आपकी बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं। तो ये एक इशू रहता है एंड मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा कि ये लोग चेंजेस करेंगे एंड डिस्क्लोजर और बढ़ाएंगे। एंड इन्होंने एक एक्विजिशन करा था जिसके रिलेटेड मैनेजमेंट हाईलाइटेड, इन्होंने हाईलाइट करा था कि आपने उसका प्रॉपरली लाइक उसको एक्सपेंस आउट नहीं करा एंड ऑल। सो इन्होंने मतलब आई वुड से इन टोटल जो भी एलिगेशंस है उस पे मैनेजमेंट गेव द आंसर्स। बट जो कुछ कुछ स्लाइड डिस्क्लोजर्स इशू थे वो इन्होंने हाईलाइट करा, विल गिव। सो स्लाइड अकाउंटिंग में चलता है 19-20, ऑल्दो तभी एमएनसी कंपनीज को प्रीमियम मिलता है बिकॉज उनकी बुक्स बहुत प्योर होती हैं। हाउएवर इन केस ऑफ जो इंडियन कंपनीज होती हैं, कई बार 19-20 करती हैं बट थोड़ा बहुत है चलेगा, बट उसमें फ्रॉडलेंट चीज नहीं होनी चाहिए। एंड स्पेशली जब भी इस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ व्यू तो उस वैल्यूएशन पे तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भी स्कोप ऑफ एरर हो आपके बुक्स में। सो दैट्स अ थिंग एंड मैनेजमेंट गिव दी ऑल द अंडरस्टैंडिंग एंड ये पूरा मीडिया में चल रहा था सारी चीजें। सो केन्स का बाकी चीजें भी हाईलाइट हुई इसमें कि आपके रिसीवेबल्स बहुत हाई हैं। सो ये सब चीजें तो बहुत पहले से डिस्कस हो रही हैं एंड एवरी कॉन कॉल यू विल सी इनके रिसीवेबल्स कैश फ्लो पे इशू था एंड मैनेजमेंट हाईलाइट भी कर रहा था। विल शो यू इन द कॉन कॉल एज वेल। सो इनका अगर आप देखोगे जो नेट वर्किंग कैपिटल है, दैट इज अगर आप आज पैसा जो बिजनेस में डालते हो आपको कितने टाइम में वापस मिलेगा, ये इंक्रीज हुआ। ये मैंने Q2 FY26 का जब वीडियो बनाया था केन्स का, उसके बाद भी ये चीज हाईलाइट करी थी। सो विच इज नॉट अ गुड साइन बिकॉज देखो कि इनके रिसीवेबल्स जिनको पैसा आना है वो एक्चुअली ईयर इन ईयर डबल हो गया। मतलब पहले 75 डेज में पैसा आता था और 131 डेज में। सो इससे क्या होता है, आपको ग्रो करने में इशू होता है। जितना ज्यादा आप ग्रो करेंगे आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी। फॉर दैट आपको फंड रेज करना पड़ेगा, बट दिस इज अ नोन इशू। एंड जब इतनी सारी चीजें हाईलाइट हो रही हैं तो ये चीज भी चल रही थी। सो आप देखोगे मैंने काफी बार डिस्कस भी करा है इस चैनल पे, अगर आप पुराने हो तो आपको पता होगा। सो इनका 430 करोड़ का लाइक एबिटा जो धंधा करे पैसा आना चाहिए, बट आता कितना है, -82। दैट इज आने की जगह चला गया। रीजन इनकी इन्वेंट्री एक्चुअली जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं तो इनको बहुत सारा सामान लेना पड़ता है। सो आने की जगह इनका पैसा जाता है। तो सीएफओ नेगेटिव कंपनीज थोड़ा सा रिस्क कैरी करती हैं एंड मार्केट देखती अभी नहीं है आपके सीएफओ, बट इवेंचुअली कब आएगा एंड कंपनी इज वर्किंग फॉर इट और नॉट, ये मैंने कोर्स में भी हाईलाइट करा अपना। यू कैन चेक, उसका लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, कि ये एक फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको कंसिडर करना चाहिए। देन एक और चीज दिखाता हूं आपको कि सारे म्यूचुअल फंड का स्टेक बढ़ता जा रहा है। ऑल द मेजर म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। कोटक का देखोगे तो कोटक के फंड ने पहले होल्ड करता था, आई थिंक सो क्वार्टर से पहले सेल कर दिया बिफोर हाईलाइटिंग दिस रिपोर्ट। बाकी सारे देखोगे आप टॉप फंड्स होल्ड करते हैं एंड स्टेक कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है फॉर द म्यूचुअल फंड्स। एंड मैंने अपने कोर्स से बताया कि आप एटलीस्ट एक म्यूचुअल फंड देख लिया करो कि इन्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज जी डे इन डे आउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं, मैनेजमेंट से क्वेश्चंस करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। सो अलॉन्ग विद यू कोई और भी आपके साथ चेक कर रहा है चीजें, एंड ये चीज देखोगे तो पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंक्रीज कर रहे हैं स्टेक। अब आते हैं कॉन कॉल में क्या क्या डिस्कस हुआ। सो मैनेजमेंट से मल्टीपल टाइम्स पूछा गया था कि आपका ओसीएफ जो इशू चल रहा है, सो इन्होंने हाईलाइट करा कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो अभी मैंने आपको दिखाया नेगेटिव है, मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि ईयर एंड पे ये सिग्निफिकेंट पॉजिटिव हो जाएगा। सो डायरेक्शनली चीजें इंप्रूव कर रही एंड मैनेजमेंट इज वर्किंग। देन इनका एक टारगेट था कि लाइक FY28 तक ये लोग $1 बिलियन का रेवेन्यू कर लेंगे एंड FY30 तक $2 बिलियन। सो FY26 का टारगेट जो है मैनेजमेंट का 4500 करोड़ का रेवेन्यू का है। सो 4500 करोड़ से अगर आप लाइक नेक्स्ट 2 इयर्स में 9000 करोड़ करोगे एंड नेक्स्ट 4 इयर्स में अगर आप 18,000 करोड़ करोगे तो सेल्स का जो CAGR ग्रोथ है 40-42% आता है। दैट इज मैनेजमेंट इज गाइडिंग कि 40% से तुम्हारा सेल्स ग्रो होगा, अलॉन्ग विद दैट थोड़ा बिट्टा मार्जिन में एक्सपेंशन होगा। सो आपका प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से थोड़ा ज्यादा होगा। सो इस पर कौन कौन पूछा गया था, मैनेजमेंट सेड यस सब कुछ इंटैक्ट है एंड मेजर ग्रोथ जो आएगा वो ओसैट जो सेमीकंडक्टर की असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट से आएगा।
सो ये अभी की कॉन कॉल की डिस्कशन बता रहा हूँ जो रिसेंटली कॉन कॉल हुई है। सो इफ यू विल सी द डेट ऑफ दिस कॉन कॉल, 8 नवंबर को ये सब चीजें डिस्कस हुई हैं एंड मैनेजमेंट ने आंसर्स दिए हैं। सो मैंने जेमिनाई में ये चीज चेक करा कि इसका क्या आंसर आता है। सो इसको प्रॉम्प्ट दिया सिंपल कि कोटक ने एलिगेशन लगाया, ये एनुअल रिपोर्ट है ऑफ केन्स टेक्नोलॉजीज एंड आप एक्सपर्ट हो इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग, 20+ ईयर से यू आर ट्रैकिंग दिस कंपनीज, सो रेट करो। सो इसने भी एक्चुअली लाइक 2 रेटिंग दिया आउट ऑफ 5 एंड हाईलाइट करा काफी इश्यूज एंड ऑल है। अब टू चेंज द गेम मैंने क्या करा, परप्लेक्सिटी में सेम प्रॉम्प्ट दिया, इस बार कोटक की रिपोर्ट नहीं दी मैंने एंड उसको बोला नॉर्मली एनुअल रिपोर्ट है, एनालाइज कर। सो नाउ इसने 4.2 दिया आउट ऑफ 5। सो मॉडल ये जो होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, सो जिस डायरेक्शन में आप बोलोगे ना सोचने के लिए, उस डायरेक्शंस में काम करते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग चीज है, सो दैट्स व्हाई हाईलाइटेड। बट इसको मैंने बताया कि कैसे सीखते हैं, लाइक एलएलएम्स के साथ आप कैसे अकाउंटिंग कर सकते हो या चेक कर सकते हो चीजें। वो प्रॉम्प्ट राइटिंग एक अलग प्रोसेस होता है। इफ यू वांट लेट मी नो। अब आते हैं कुछ और कंपनीज में जहां पे कैश फ्लो का कैसे गेम चल रहा है। सो इन केस ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजीज अगर आप देखोगे, लाइक दिस इज द ओनली कंपनी इन द ईएमएस सेक्टर जो काफी कैश फ्लो पॉजिटिव है। लाइक एबिटा अगर 1600 करोड़ आना था, 1200 करोड़ आता है इनका। लाइक अगर वर्किंग कैपिटल डेज देखोगे और कैश कन्वर्जन साइकिल देख लो, सो -5 डेज। सो दैट मीन्स इनको पहले पैसा आता है, बाद में लोग काम करते हैं। सो ये कंपनीज को एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है एंड डिक्सन थोड़ा प्रीमियम इसलिए भी कमांड करता है। देन एक और कंपनी है इथॉस, कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट समझने के लिए। उसमें भी सेम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 200 करोड़ आना था, आया -20 करोड़। सो मार्केट थोड़ा केयरफुली देखते हैं कि आप सर्वाइव कैसे करोगे अपनी ग्रोथ को। अगर आपको फंड रेज नहीं हुआ या फंड लाइक डेट नहीं रेज कर पाए तो आप कोलैप्स कर जाओगे। सो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियसनेस देखना चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि कंपनी खराब होती है, लाइक काफी वेल्थ जनरेट करती है। बट कोई पाथ होना चाहिए, आप सस्टेन कैसे करोगे। देन आते हैं कल्याण ज्वेलर्स पे भी फ्रॉड आया था कि मोतीलाल ग्रुप के साथ कुछ मिलके देन उन्होंने बैलेंस शीट पे एरोप्लेन्स ले रखे थे अपने प्राइवेट। सो वो सब एलिगेशंस कल्याण में भी थे एंड इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फॉल आया and सब साइलेंट हो गया। सो एक्चुअली जब वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होते हैं ना, 120 के मल्टीपल पे चलता था। अब इसका वैल्यूएशन जब ठीक हो गया तो नो वन केयर्स। बट जब भी आपको प्रीमियम मिलता है ना, तो उस वैल्यूएशन पे कोई स्कोप ऑफ एरर नहीं होता। ये चीज हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस करी है। इन केस ऑफ केन्स, सो अगर आप देखोगे इनको किसी टाइम पे 190 का पी मिलता था, जो आज अब कम होके कितना हो गया 77 का। सो लाइक लास्ट 5 इयर्स का मीडियन 120 है एंड अब ये लाइक लोएस्ट इनका 66 का पी गया, लाइक 12 मंथ्स का। सो अगर आप 77 का पी देखोगे फॉरवर्ड एंड मैं 50% ग्रोथ एज्यूम कर रहा हूं, बेसिस जो मैनेजमेंट ने सेल्स ग्रोथ 42% का गाइड करा है, अलॉन्ग विद मार्जिन एक्सपेंशन, अगर 50% सीएजीआर से पैट ग्रो कर पाते हैं तो इनका फॉरवर्ड पी 1 साल बाद का 51 आता है। 51 का पी रेशो डिवाइड बाय 50% का ग्रोथ, जो पेग रेशो हम बोलते हैं, 1.02 एंड 1 से नीचे डील अट्रैक्टिव हो जाती है। सो अब इसका वैल्यूएशन ठीक हो चुका है। सो जो इश्यूज थे, स्लाइड थे, लेट्स डिस्कस इट। सो जो कोटक ने हाईलाइट करे इश्यूज थे कुछ एंड मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि वर्क करेंगे, बट देयर इज नो फ्रॉड इन द कंपनी। वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव था, जो अब पेग रेशियो 1 के अराउंड आ चुका है एंड अब ये कंपनी अट्रैक्टिव होती जाएगी। सो उस वैल्यूएशन पे जो पहले था उस पे अगर स्लाइट मिस भी होता है, सो इफ यू रिमेंबर केन्स में एक बार इन्होंने 200 करोड़ से गाइडेंस कम करा था एंड बहुत पिटाई हुई थी। सो एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अगर हो तो आप गाइडेंस अकाउंटिंग कुछ भी अगर गड़बड़ करा तो बहुत पिटते हो। नाउ थिंग्स फाइन एंड क्या होता है जनरली शेयर अप साइडवेज हो जाता है एंड वैसे भी इस मार्केट पे बाकी सब गिर रखे थे, ईएमएस स्पेस प्रीमियम पे कमांड कर रहा था। सो उधर भी फ्रॉड ठीक कर रही है। सो जब मार्केट का माहौल खराब होता है तो जो स्टॉक हाई पे होते हैं तो लाइक कुछ भी अगर इशू आया तो बहुत पिटाई होती है। सो दैट्स द थिंग। आई होप आपको पूरा इशू समझ आएगा। नाउ इट्स योर कॉल व्हाट यू वांट टू डू। बियॉन्ड दिस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो कमेंट करना, आई विल आंसर देम। एंड एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो is purely meant for educational purpose. Thank you.